नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम और 15th फाइनेंस प्रोग्राम के तहत एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स और कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की वैकेंसीज निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन सभी पोस्ट में आपको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है। तो ये सारी जानकारी अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या अदर स्टेट के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत जो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट पोस्ट की जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इस पोस्ट पे टोटल जो वैकेंसी है ये 360 है और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा ये 13,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। और इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको एएनएम पास होना चाहिए, जो कि आपने जिस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की है वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। और साथ ही आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट कहाँ से, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से। या फिर आपने जीएनएम कोर्स अगर किया है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ से, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल के द्वारा। सेकंड, यहाँ पे कंडीशन क्या है एलिजिबिलिटी का कि आपको बंगाली जो लैंग्वेज है उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। और साथ ही जो यहाँ पे थर्ड जो कंडीशन है कि परमानेंट रेसिडेंट आपको होना चाहिए कहाँ का, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का। और एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है ये 21 ईयर है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है ये 40 ईयर्स है। और ये जो आपका काउंट होगा ये कब होगा, 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे काउंट होगा। साथ ही देखिए, जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है पोस्ट पे, तो यहाँ पे जो इस पोस्ट पे जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये टोटल 174 है। और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा ये 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपको जीएनएम कंप्लीट हुआ होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड हो। साथ ही देखिए, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो और जो आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या फिर वेस्ट बंगाल का जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और जो यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ से, वेस्ट बंगाल का नर्सिंग काउंसिल से। यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है इसमें क्या बोल रहा है कि शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब आपको लोकल लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो एज लिमिट की बात कही कही गई है तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे आपको 1 जनवरी 2022 को मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए, 40 ईयर्स आपका होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही देखिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई है यहाँ पे, एससी एसटी ओबीसी और जो पीडब्ल्यूडी हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनको यहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। और देखिए, इन सभी पोस्ट में जो आपका सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा कि यहाँ पे एकेडमिक मार्क्स जो आपके हैं उसको मान के यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और साथ ही देखिए यहाँ पे ये तो आपने देख लिया। और उसके बाद देखिए 15th फाइनेंस प्रोग्राम के तहत जो यहाँ पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आपका जो टोटल जो यहाँ पे वैकेंसीज़ है ये टोटल 74 है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए। और साथ ही इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर वेस्ट बंगाल का नर्सिंग काउंसिल से आपका इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। या फिर जो दूसरा चीज़ क्या है कि आप अगर बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो देखिए, इसमें आपको वेस्ट बंगाल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट ये भी यहाँ पे 40 ईयर्स है। 1 जनवरी 2022 को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी जैसे रिजर्वेशन के आधार पे। और यहाँ पे भी आपका जो सिलेक्शन होगा ये एकेडमिक मार्क्स के आधार पे होगा। और देखिए यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की जो निकाली गई है 15th फाइनेंस प्रोग्राम के तहत पॉली क्लिनिक, तो इसमें आपका टोटल जो इस पोस्ट में वैकेंसी है ये टोटल 14 है। और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगा ये 25,000 पर मंथ मिलेगा। और साथ ही देखिए यहाँ पे
अप्लाई करने के लिए आपका जीएनएम होना चाहिए, या फिर आप बीएससी नर्सिंग भी किए हुए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपको लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिमिट 40 ईयर्स है, जो कि काउंट होगा 1 जनवरी 2022 को। और सेम इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस है एकेडमिक मार्क्स के आधार पर। और यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ जो असिस्टेंट है, इसमें इस पोस्ट में टोटल जो वैकेंसी है ये 74 है। और यहाँ पे सैलरी आपको जो मिलेगा यह 13,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए एएनएम पास होना चाहिए, जो कि आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, या फिर जो वेस्ट बंगाल का जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल का जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से। और साथ ही देखिए अगर आपने जीएनएम पास किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के पोस्ट पे। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड होना चाहिए आपको वेस्ट बंगाल जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से, और बंगाली लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। साथ ही इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है 3rd नंबर में कि आपका परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए आपको नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आप एलिजिबिलिटी में देखिएगा तो यहाँ पे अगर कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपको क्या होनी चाहिए कि आपको परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन यहाँ पे जो और भी वैकेंसीज़ हैं जो स्टाफ नर्स का है पॉलीक्लिनिक जैसे, और फिर स्टाफ नर्स का जो है यहाँ पे भी, तो इसमें इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से आपका जो अगर सर्टिफिकेट है ये रजिस्टर्ड होगा तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसका जो देखिए लास्ट डेट इसका जो है अप्लाई करने का, इसको देख लेते हैं कब है इसका लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने का। देखिए यहाँ पे 1 सितंबर 2022 से इसमें अप्लाई करना ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। और ये जो अप्लाई होगा एप्लीकेशन ऑनलाइन में, ये 7 सितंबर 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 11:59 मध्य रात्रि तक, मतलब मिडनाइट तक। और देखिए यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं www.north24pargana.health.org ये लिखा हुआ है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और भी फर्दर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि देखिए जो भी वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पे तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, अगर आप बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे तो फिर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा।